गत्ते के काम से आप लोग 1, 1.5, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से इंपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ 50,000 से क्या इंपोर्ट हो सकता है या फिर एक्सपोर्ट हो सकता है? शुरुआत छोटे से करिए। तो चुनना है कि क्या आइटम का करना है और किस कंट्री में करना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि अगर आपको काम आता है तो आप बिना पैसे भी काम कर सकते हैं। एक अच्छा काम है। आप बिना सीखे करेंगे तो रिस्क है, और एक अच्छा प्रोडक्ट होगा तो प्रॉफिट अच्छा आएगा उसमें। और करोड़ों रुपया हर रोज जा रहा है भारत से बाहर उन ठगों के हाथ में जिनको स्कैमर बोलते हैं। इस बात का भी मैसेज आना चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप फ्रॉड से बचें। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए आज मैं अशोक सर को लाया हूं क्योंकि हमारे सर पे टाइम नहीं था, तो मैंने कहा सर थोड़ी सी वीडियोस बनानी है आपकी और कुछ आपसे बहुत कुछ जानकारी लेनी है। जानकारी क्या लेनी है, हमारी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें गत्ते के काम से आप लोग 1, 1.5, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए से इंपोर्ट कर सकते हैं, और वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्पेशली अशोक सर को इसलिए लाए हैं कि सर पहले तो आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और देखिए अशोक सर के बेटे जो हैं और जो भाई हैं वो चाइना में रहते हैं, और अब तो अशोक सर के भाई भी चाइना से इंडिया आ रहे हैं, और सर से बात करेंगे सर क्या लो इन्वेस्टमेंट सिर्फ 50,000 से क्या इंपोर्ट हो सकता है या फिर एक्सपोर्ट हो सकता है, और कौन कौन से ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जिससे हो सकता है, ये बात करेंगे। फिर आगे पूरी वीडियो जरूर देखना, थोड़ी लंबी जरूर होगी। और चलते हैं, हम लॉन्ग ड्राइव पे भी चलते हैं और सर के साथ जो भी सवाल जवाब है वो भी सर करेंगे। प्लीज सर। थैंक यू राहुल जी। थैंक यू सर। आप, मैं समझ गया हूँ, आप समय का पूरा उपयोग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, कि हम यहाँ गाड़ी में अपने गंतव्य भी जा रहे हैं और आप वीडियो भी बना रहे हैं। बिल्कुल सर। तो चलिए, देखिए आपका ये क्वेश्चन था कि क्या 50,000 से भी हो सकता है। तो वैसे मैं ये कहूँगा कि 50,000, बार बार हम इस बात पे रुपए पे क्यों जोर देते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो ये कितने से भी हो सकता है। बिल्कुल सर। बिना पैसे के भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप बार बार ये कह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि शुरुआत छोटे से करिए। फिर अगर आप मजा आता है तो आदमी अपने आप अमाउंट को बढ़ा लेता है। बिल्कुल सर। टर्नओवर, क्योंकि जो 50,000 में प्रॉफिट होगा 5 लाख में उसका 10 गुना प्रॉफिट होगा। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल इंपोर्ट भी हो सकता है और एक्सपोर्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल चाइना में थोड़ा थोड़ा माल मंगा लीजिए आप, और थोड़ा भी मिल जाता है वहां से। लेकिन सबसे जरूरी है आपको चुनना है कि क्या आइटम का करना है। आइटम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। और इसी तरह से एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, हाँ जी, वो बहुत सस्ती होती है। तो आप 50,000 में तो पूरा ट्रंक भर जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे कम से कम 4-5 पार्सल भर जाएंगे। तो आप नेचुरली थोड़े से कर सकते हैं। लेकिन किस चीज का करना है और किस कंट्री में करना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो मेरे ख्याल से आपका स्टार्टअप इंडिया इस बात की ट्रेनिंग देता है कि इतने हजारों प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है जो कम पैसे में हो सके। बिल्कुल। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको काम आता है तो आप बिना पैसे भी काम कर सकते हो, क्योंकि जो लागत वाले हैं गवर्नमेंट से लोन मिल जाता है 10-10 लाख का, 20-20 लाख का। तो आजकल पीएम योजना में आपको लोन मिल रहा है। बिल्कुल। तो आप क्यों 50,000 और 1 लाख की बात कर रहे हैं। एक अच्छा काम है। आप बिना सीखे करेंगे तो रिस्क है। ओके, सीख कर करेंगे तो सर रिस्क कैसे, अगर बिना सीखे करें तो? देखिए, बिना सीखे करेंगे तो आपने जो पैसा भेजा उसका माल आया कि नहीं आया, या वो कस्टम में रुक गया, या उसने गलत भेज दिया, इसकी क्या आपके रोक है आपके पास। तो सीख कर करेंगे तो जो पैसा जाएगा उसके अगेंस्ट माल आएगा, और आपकी भाग दौड़ जो है वो भी कवर हो जाएगी, और एक अच्छा प्रोडक्ट होगा तो प्रॉफिट अच्छा आएगा उसमें। आने को तो बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा, बिना सीखे कैसे कोई कल्पना कर सकता है काम करने की। लेकिन आप और हम देख ही रहे हैं कि लोग बिना सीखे पैसा भेज देते हैं, और करोड़ों रुपया हर रोज जा रहा है भारत से बाहर उन ठगों के हाथ में जिनको स्कैमर बोलते हैं। बिल्कुल। स्कैमर बोलना थोड़ा वैसा लगता है, आप समझ भी नहीं पाएंगे स्कैमर क्या है। स्कैमर का सीधा सा मतलब है ठग।
और इंडिया में भी ठग होते हैं, विदेशों में भी ठग होते हैं। बट सर एक चीज और, ठग की अगर बात करें तो कौन कौन से टाइप होते हैं फ्रॉड के, ये आप बता सकते हैं? जैसे कि अगर हम वीडियो में बात करें, आप तो मना ही करते हैं कि नहीं राहुल जी, मना तो मैं क्या करता हूँ। आप ये बताइए कि जीवन में हमें कितने प्रकार की ठगी आती है। हाँ जी। तो क्या हम उसकी एक सूची बना सकते हैं कि क्या क्या ठगी लोग, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं पैसा दुगना कर देंगे, आपकी ज्वेलरी चमका देंगे बिल्कुल। आपको, और सबसे बड़े ठगाई हो रही है, आप वो करिए, शेयर खरीदिए, हम जो कह रहे हैं वो शेयर खरीदिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। ये मॉडर्न ठगी का तरीका है। और मैं तो कहता हूँ ठगी हर लेवल पर हो रही है, तो हम ऐसी कोई लिस्ट नहीं बना सकते। लेकिन जब आप हमसे जुड़ते हैं तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो ठगी की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन आप अपने मन मर्जी से करेंगे तो अब ठगी ना हो आपके साथ, गलती कर सकते हैं, फिर आप कहेंगे आप ठगे गए। उसने वहां से सामान भेजा, आपको पता नहीं है कि इसको चेक कैसे करना है, तो वो गलत आ जाएगा, जबकि वो चाहता नहीं था वहां से गलत माल आपको देना। तो इस तरह से बिना सीखे काम नहीं होना चाहिए और कम पैसे से नेचुरल काम किया जा सकता है। और जो आपके साथ कोई गुंजाइश नहीं होगी स्कैमर्स की, क्योंकि देखिए करोड़ों का माल, अरबों का माल ऑलरेडी विदेशों में व्यापार हो ही रहा है। अगर हम ये कहें कि सब लोग ठग हैं तो व्यापार कैसे होगा? ये ठग उन्हीं के लिए, वो उन्हीं को पकड़ते हैं। बट सर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखी जाए तो कई लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कई लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं जी। पर कई चीजें, जैसे कि अगर अपन इंपोर्ट की बात करें और एक्सपोर्ट की बात करें, तो इंपोर्ट में ज्यादा फ्रॉड है या फिर एक्सपोर्ट में ज्यादा फ्रॉड है? और क्या क्या तरीके हैं इंपोर्ट के फ्रॉड के और एक्सपोर्ट के फ्रॉड के? फिर आप तरीकों पे जा रहे हैं। मैं कहता हूं अगर आपको इंस्पेक्शन क्लॉज नहीं मालूम है जी, तो आप एक्सपोर्ट करेंगे उसमें भी मार खा जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे उसमें भी मार खा जाएंगे। सही बात। ऐसा कोई नियम नहीं है कि इंपोर्ट में ज्यादा फ्रॉड है कि एक्सपोर्ट में है। ये शायद गवर्नमेंट निकाल सकती है ऐसे आंकड़े कि किस में ज्यादा फ्रॉड है, दोनों में ही। और मैं कहता हूँ आपको इससे क्या लेना किस में ज्यादा कम है, आप जो कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। हमें गवर्नमेंट के आंकड़े नहीं निकालने हैं किस में ज्यादा है किस में कम है। आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट में फ्रॉड से बचिए, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट में फ्रॉड से बचिए। तो अपने को अपना कंसंट्रेट होना है। मैं तो कहता हूँ ये सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने भोले भाले देशवासियों को फ्रॉड से बचाना, विदेशी फ्रॉड से। लेकिन ऐसा कोई संभावना नहीं है, कोई रेडियो पर, वो फोन पर मैसेज आ रहे हैं, इस बात का भी मैसेज आना चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप फ्रॉड से बचें। ये काम सरकार का है जो स्टार्टअप इंडिया कर रही है। सही बात कि लोग कम से कम काम ना सीखें। जो आपके पास आते हैं मैं देखता हूँ वो कम से कम करोड़ों रुपया स्टार्टअप इंडिया लोगों का फ्रॉड से बचा चुका है। सर जैसे आपके पास एक दो कॉल अभी परसों भी आया था आपके पास कॉल का, सर मेरे पास ये रेट आ रहा है और मैं इतने, उन्होंने बैंक अकाउंट बैंक डिटेल भेजी, मैं पैसे कर दूं, तो आपने मेरे को स्पेशली बात कराई थी उनसे और उनको समझाया था कि पैसे नहीं करने। तो एक बार वो रिवील कर दीजिए वो कैसा फ्रॉड होता है वो। देखिए वो इतना कम रेट देते हैं कि आदमी बस एकदम से उत्साहित हो जाता है, ये तो मैं कर ही दूं। वो अपने पड़ोसी को, भाई को, रिश्तेदार को, किसी से डिस्कस नहीं करता है, अरे मैंने अगर ये बता दिया कि मैं इतना कमाने वाला हूं तो ये भी कमा लेगा। कई लोग तो अपनी वाइफ और हस्बैंड को भी सरप्राइज देना चाहते हैं, पहले मैं करोड़पति बन जाऊं तब इनको बताऊंगा। तो वो गलती से उनको एडवांस भेज देते हैं या एक ऐसा ऑर्डर दे देते हैं जिसमें कि उन्होंने आधा आपका तैयार हो जाएगा, फिर वो आधा लेंगे ही नहीं, तो आप जो है बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे उसको बिना पैसा देके भेजने को। ऐसे बहुत सी संभावनाएं, सैकड़ों। तो मैं ये कहूँगा कि जो स्टार्टअप इंडिया है वो कोशिश करती है कि जब आप उससे जुड़े रहते हैं तो आपके साथ फ्रॉड की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। हर डील में वो आपके सामने खड़े होंगे, आपके साथ खड़े होंगे। तो कैसे फ्रॉड हो जाएगा जब इतने पुराने लोग, देखिए स्टार्टअप इंडिया में
कोई 50 साल से। और सर मैं जुड़ा हुआ बताऊं, है। मैंने खुद रिसर्च करी है। जी मात्र एक हमारी ऐसी कंपनी है ऑल ओवर इंडिया जो कि आपको हैंड होल्डिंग दे रही है, आपके बिजनेस को स्टार्ट करा के पूरा संभाल के जो भी उसमें पूरा प्रोसेस लगता है वो सारा आपको देती है। तो अगर आप एक्चुअल में बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, दिए गए नंबर पे कॉल करो, पूरी डिटेल लो, कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, वो सारा आपको सॉर्ट आउट होगा। और एक एक चीज अगर आप करना चाहते हैं अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को तो आप ये वीडियो देख के सब्सक्राइब कर देना और रेगुलर वीडियोस देखना। और अगर जब आपका मन चाहे कि हाँ जी आपको आना है तो आप कॉल करो, फ्री डेमो लो, हमारा फ्री डेमो है। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं आपको कैसे पता लगेगा, आप पहले आओ देखो, अशोक सर को कॉल करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग राहुल जी, बहुत और अच्छा थैंक यू रहा। एवरीवन फॉर दिस।